अमावस्या की रात थी। मोहनगढ़ के लोगों की आंखों में अमावस्या की रात का डर साफ झलक रहा था। हर किसी को ये डर था कि कहीं वो औरत आज उनकी चौखट पर आकर उनका दरवाजा न खटखटा दे। पिछले कई महीनों से हर अमावस्या की रात ठीक 3 बजे गांव के किसी न किसी सदस्य की मृत्यु हो रही थी। वो जिसके भी घर का दरवाजा वो खटखटाती थी, उस घर के किसी सदस्य को मृत्यु अपने साथ ले जाती थी। लेकिन आखिर ऐसा हो क्यों रहा था? इस रहस्य से हर कोई अनजान था। आज भी अमावस्या की रात थी। काला लिबास पहनी एक औरत गांव के एक नामी आदमी धनीराम के घर की ओर बढ़ रही थी। हर अमावस्या की तरह पूरे गांव में उसके पायलों की गूंज साफ सुनाई दे रही थी। अपने पैरों को धीमे धीमे आगे बढ़ाते हुए उसने धनीराम की चौखट पर पहुंचकर उसके घर का दरवाजा खटखटाया और अपने कदम जमाकर वहीं रुक गई। रात बीत चुकी थी। सुबह का सूरज निकल आया था, लेकिन हर रोज की तरह आज का सूरज कोई खुशखबरी नहीं, बल्कि धनीराम की मृत्यु का बुरा समाचार लेकर आया था। धनीराम के घर के बाहर लोगों की भीड़ इकट्ठा थी। उसके घर के सदस्यों का विलाप सुनकर गांव के हर इंसान की आंखें नम हो गई थी। उसके पार्थिव शरीर को लोग अपने कंधे पर उठाकर शमशान ले जा रहे थे। पिछले 3 महीनों में गांव में यह तीसरी मौत थी, इसलिए गांव वालों की आंखों में धनीराम की मौत के दुख के साथ एक डर भी था। हर कोई बस अपने मन में यही सोच रहा था कि कहीं अगली अमावस्या को उठने वाली अर्थी उनके घर के किसी सदस्य की ना हो। गांव का हर आदमी धनीराम की मृत्यु के शोक में था, लेकिन गांव का जमींदार राजवीर सिंह किसी अलग ही दुनिया में खोया हुआ था। उसके चेहरे के भाव बहुत ही गंभीर और चिंता भरे थे। तभी उसके कानों में किसी गांव वाले की आवाज सुनाई पड़ी। गांव का एक आदमी लखन सिंह बड़े ही आक्रोश में था। उसने सबसे कहा, भाइयों, हम नहीं जानते कि वो कोई पिशाचनी है या कोई चुड़ैल, लेकिन अगर हम ऐसे ही हाथ पर हाथ धरकर बैठे रहे तो आने वाले कुछ महीनों में ये गांव खत्म हो जाएगा। अगर हमें अपनी और अपने परिवारों की रक्षा करनी है तो अगली अमावस्या को उस चुड़ैल को खत्म करना होगा, जो एक एक करके हमारे भाई बंधुओं की जान ले रही है। पहरा देंगे हम अगली अमावस्या की रात को, और जैसे ही वो हम में से किसी को भी नजर आवेगी जला देंगे, उसे वहीं खत्म कर देंगे। यूं डर डर के और न जीवेंगे। लखन सिंह की बात सुनकर गांव के जमींदार राजवीर का चेहरा बुरी तरह पसीने से भीग चुका था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो वो इन सब हो रही घटनाओं के बारे में जरूर कुछ तो ऐसा जानता है जिसकी भनक गांव के किसी भी आदमी को नहीं है। लखन सिंह की बात सुनकर वो तुरंत ही सब लोगों के बीच से बिना कुछ कहे बड़ी ही फुर्ती में अपने घर की ओर निकल गया। उसका पूरा शरीर बुरी तरह कांप रहा था। घर पहुंचते ही उसकी पत्नी ने उसे इस हालत में देखा तो वो और ज्यादा घबरा गई। क्या हुआ जी? आप इतना परेशान क्यों हो? सारा शरीर पसीना पसीना हो रहा है आपका, ऐसे कांप क्यों रहे हो आप? कमला, अब हमने मालती का कोई इलाज करवाना होगा। अगर गांव वालों ने जरा सी भी भनक लग गई कि हर महीने गांव के लोगों की जान लेने वाली वो औरत कोई और नहीं बल्कि महारी लाडो मालती है, तो वो उसने जिंदा जला देवेंगे। यो आप क्या कह रहे हो जी? ठीक कह रहा हूँ मैं आज रात ही तांत्रिक बाबा ने अपने घर बुलाऊंगा। कहाँ है मेरी लाडो? वो तो अपने कमरे में है जी। राजवीर और कमला दोनों ही मालती के कमरे में गए।
हर रोज की तरह वो आज भी अपने बिस्तर पर गुमसुम सी बैठी थी। लेकिन जैसे ही उसने राजबीर को अपने सामने देखा तो गुस्से के मारे वो अपने दांतों को जोर जोर से पीसने लगी और अपने बिस्तर पर रखा सारा सामान उस पर फेंकने लगी। डर के मारे राजबीर तुरंत ही उसके कमरे से भागकर बाहर आ गया। लेकिन उसकी मां उसके पास जाकर उसको शांत करने के लिए उसके सिर को सहलाने लगी। अपनी मां के हाथ के स्पर्श से वो अचानक शांत हो गई और फिर से वैसी ही गुमसुम चुपचाप बैठ गई। पूरा दिन बीत चुका था। सूरज ढलने के थोड़ी देर बाद ही राजबीर सिंह तांत्रिक बाबा को लेकर अपने घर आया। तांत्रिक बाबा ने जैसे ही उसके घर के अंदर अपना पहला कदम रखा, वैसे ही उन्हें कुछ अजीब सा एहसास हुआ और उन्होंने अपने कदमों को उसकी चौखट पर ही रोक दिया। क्या हुआ बाबा, आप रुक क्यों गए? अंदर चलिए। नहीं राजबीर, मैं इस घर के अंदर प्रवेश नहीं करूंगा। तेरी छोरी के साथ जो भी आत्मा है वो कोई ऐसी वैसी आत्मा नहीं है। तू अपनी छोरी को लेकर कल रात हनुमान मंदिर के पास वाले आश्रम में आना। मैं वहीं उस आत्मा से बात करूंगा। अगर मैं अभी उसके पास गया तो हो सकता है कि वो क्रोध में आकर मेरे काबू से बाहर हो जाए। ऐसा हुआ तो वो किसी को भी नुकसान पहुंचा सकती है। नहीं बाबा, अगर ऐसा है तो कल मैं खुद उसे आपके पास लेकर आऊंगा। इतना आसान नहीं है उसे मेरे पास लाना। वो बहुत शक्तिशाली आत्मा है। ये ले, बजरंग बली का धागा है ये। इसे अपने और अपनी पत्नी के हाथ पे बांध दियो। उसके बाद ही अपनी छोरी को हमारे पास लाइयो। इतना कहकर तांत्रिक बाबा वहां से चले गए। राजबीर ने अपने और अपनी पत्नी के हाथ पर उस अभिमंत्रित धागे को बांध दिया। अगली रात वो और उसकी पत्नी गांव वालों से छुपते छिपाते अपनी बेटी को लेकर तांत्रिक बाबा के आश्रम पहुंच गए। तांत्रिक बाबा ने पहले ही वहां पूजा की सभी तैयारियां की हुई थी। उनके सामने एक यज्ञ कुंड जल रहा था। तांत्रिक बाबा ने अपने कलश से अपने हाथ में थोड़ा जल लिया और कुछ मंत्रों को पढ़कर उस जल को मालती के ऊपर छिड़क दिया। उस जल का स्पर्श अपने शरीर पर पड़ते ही मालती बुरी तरह चिल्लाने लगी। तभी तांत्रिक बाबा ने उससे कहा, बैठ जा यहां पर। तांत्रिक बाबा के ऐसा कहने पर मालती ने नामे अपनी गर्दन हिलाई तो तांत्रिक बाबा ने फिर से उसके शरीर पर उस अभिमंत्रित जल को छिड़क दिया। इस बार भी जल का स्पर्श पाते ही वो बुरी तरह चीखने लगी। तभी तांत्रिक बाबा ने फिर से उससे कहा, चुपचाप यहां पर बैठ जा, वरना ठीक नहीं होगा तेरे लिए। तांत्रिक बाबा की बात सुनकर इस बार वो उन्हें गुस्से में देखते हुए यज्ञ कुंड के पास बैठ गई। बता, कौन है तू और क्यों इस बच्ची के शरीर में आकर गांव वालों को मार रही है? तांत्रिक बाबा के ऐसा पूछते ही वो फिर से अपनी गर्दन को नामे हिलाने लगी। तभी तांत्रिक बाबा ने उस पर हनुमान जी के मंदिर में चढ़े सिंदूर का स्पर्श किया तो वो बुरी तरह तड़पने लगी। अब तो तुझे सब बताना ही पड़ेगा, वरना इसी वक्त तुझे बजरंग बली के सामने ले जाऊंगा। फिर तू जानती है कि तुझे कितना कष्ट और कितनी पीड़ा होगी। तांत्रिक बाबा की ये बातें सुनकर वो शांत होकर बैठ गई और उसने बड़ी ही धीमी आवाज में तांत्रिक बाबा से कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर तांत्रिक बाबा के पैरों तले से जमीन खिसक गई। वो अब तांत्रिक बाबा को अपनी सारी सच्चाई बता चुकी थी। उसकी कहानी में कुछ ऐसा दर्द था कि जिसे बयान करते हुए उसकी आंखें भर आई थी। इससे पहले कि तांत्रिक बाबा उससे कुछ और कहते,
मालती बेहोश हो गई। तभी तांत्रिक बाबा ने राजवीर से कहा, ये जो कुछ भी हो रहा है बेवजह नहीं हो रहा राजवीर। इस सब के जिम्मेदार तुम और तुम्हारे वो तीनों साथी हैं जो मौत के घाट उतर चुके हैं। क्या मतलब? ये आप क्या कह रहे हैं बाबा? ये किसी और की नहीं बल्कि उसी रुदाली की आत्मा है। रुदाली? तांत्रिक बाबा के मुंह से रुदाली का नाम सुनते ही राजवीर की रूह कांप गई। रुदाली के बारे में सुनते ही उसे वो रात याद आई। बुढ़े, जब हम सबके पैसे वापस देने की औकात नहीं थी तो तूने हमसे पैसे क्यों लिए? और पैसे लेने का कोई फायदा भी नहीं हुआ। तेरी बीवी तो चल बसी, खामखा उस पे इतना पैसा फूंक दिया तूने। ला मेरे पैसे निकाल। मेरे पास पैसे नहीं है साहब, मुझे थोड़ी मोहलत और दे दो। और मोहलत दे दूं तुझे? तू रुक, तू लौटों का भूत है। तू ऐसे मेरे पैसे नहीं निकालेगा। सुनो रे, मारो इसे, और जब तक मारो जब तक ये चीखना चिल्लाना बंद ना कर दे। राजवीर के साथियों ने किशोर को बड़ी ही बेरहमी से मारना पीटना शुरू कर दिया। उन्होंने उसको इतना पीटा कि थोड़ी देर में उस बेचारे ने अपना दम तोड़ दिया। अरे राजवीर, ये तो मर गया। मर गया तो मर गया, किसी ने देखा थोड़ी है कि इसे हमने मारा है। किशोर की बेटी एक रुदाली थी। अपनी गरीबी की वजह से वो लोगों की मैयतों पर रुदाली बनकर जाया करती थी ताकि उनके घर में 2 वक्त की रोटी आ सके। वो शाम होते ही अपने घर को लौटी तो उसने अपने कानों से सब कुछ सुन लिया। अपने पिता का मृत शरीर सामने देखकर वो उन चारों पर झपट पड़ी। अरे ये यहां कहां से आ गई? अगर ये जिंदा बच गई तो हम सबको फंसा देगी। मार दो इसे भी, नहीं तो ये हमारा जीना मुश्किल कर देगी। अपने एक गुनाह को छुपाने के लिए उन चारों ने उसकी बेटी को भी मार डाला। और उनके घर को आग लगाकर वहां से फरार हो गए ताकि सबको यही लगे कि ये बस एक हादसा था और वो इसमें कामयाब भी हो गए। किसी गांव वाले को कभी उन पर कोई शक नहीं हुआ और कानून तक ये बात पहुंच ही नहीं पाई। लेकिन उनके किए की सजा एक एक करके वो रुदाली उन्हें दे रही थी। वो किसी भी हालत में अब राजवीर की बेटी के शरीर को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। यहां तक कि तांत्रिक बाबा भी उसकी कहानी जानने के बाद राजवीर और उसकी बेटी की कोई मदद नहीं कर पा रहे थे। दिन ब दिन उस रुदाली की आत्मा ने राजवीर की बेटी को अधमरा कर दिया था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो उसके शरीर में खून की एक बूंद भी नहीं बची है और किसी भी पल वो आत्मा उसे अपने साथ ले जाएगी। अपनी की हुई करतूतों के कारण राजवीर हर रोज अपनी बेटी को थोड़ा थोड़ा मरता देख रहा था। उससे अब अपनी बेटी की ऐसी हालत देखी नहीं जा रही थी। सिर्फ रुदाली ही नहीं, वो अब खुद को भी अपने किए कर्मों के लिए माफ नहीं कर पा रहा था। मैं अब अपनी बेटी की और ऐसी हालत नहीं